हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है ये हमारे संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? तो हमारे संविधान के भाग 3 में किसके बारे में दिया गया है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में जो इसका आर्टिकल है यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल है, यह कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल है इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए, मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब देखिए, ये जो मौलिक अधिकार है ये हमारे मूल संविधान में कितना मौलिक अधिकार था? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार है। कितना था मूल संविधान में? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार। लेकिन वर्तमान में यानी कि वर्तमान में कितना मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कितना? मात्र 6 मौलिक अधिकार है। तो इसमें से एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। वो मैं आपको आगे जो मौलिक अधिकार हटाया गया है वही भी बता दूंगा कि वो मौलिक अधिकार कैसे हटाया गया है। तो अभी हमारे पास वर्तमान में कितना मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन है? तो पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है ये है समानता का अधिकार यानी समता का अधिकार। समानता का अधिकार। 6 मौलिक अधिकार हमारे कौन कौन से है? तो पहला है समानता का अधिकार। इसमें हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। उसके बाद जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम कहां से कहां तक आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं? तो इसमें हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल है उसमें है तीसरा जो आर्टिकल है वो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए, ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो है इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 23 से 24। ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल है वो कौन है? उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 4 नंबर आर्टिकल है ये कौन है? ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें हम आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पढ़ते हैं। किसके बारे में? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा 5वां मौलिक अधिकार है उसमें हम पढ़ते हैं शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार। किससे? अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा और संस्कृति से अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार से संबंधित अधिकार। इसमें हम आर्टिकल पढ़ते हैं आर्टिकल 29 और 30 के बारे में। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 31 है यही हमारा छठा जो था, छठा आर्टिकल 31 इसको समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार था उसी को समाप्त कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो उसके बाद जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है एक को समाप्त कर दिया गया। मैंने आपको बता दिया संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। हमारा छठा मौलिक अधिकार है ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, एक 7 था। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। तो एक को मैंने आपको बता दिया कि संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। तो अब आइए हम पढ़ते हैं बारी बारी से सभी आर्टिकल को। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के सभी आर्टिकलों को। तो देखिए, जो हमारा आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 ये क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा देता है। क्या देता है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में हम राज्य की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, जो हमारा आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 इसमें हम न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में पढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में पढ़ते हैं।
न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा आर्टिकल 12 हो गया। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। आर्टिकल 13 में हम न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में पढ़ते हैं। अब आइए, वहां 12-13 तो आपका हो गया। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 14 से 18 तक है। तो देखिए हमारा आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 में क्या है? समानता का अधिकार है। किसका अधिकार है? आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में। अब ये जो समानता का अधिकार है, इसमें दो चीज कहा गया है। पहला जो है, इसमें पहला कहा गया है विधि के समक्ष समानता। पहला जो हमारा है, इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता। इसमें दो चीज के बारे में बात किया गया है। पहला, विधि के समक्ष समानता, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसको विधि के समक्ष जो समानता है, इसको कहां से लिया गया है? तो इसको यूके से लिया गया है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से लिया गया है। उसके बाद जो हमारा दूसरा है, इसमें बात किया जाता है कि विधियों का समान संरक्षण। किसका बात किया जाता है? विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, यानी कि समान परिस्थिति के लिए विधियों का समान संरक्षण। ये रहा हमारा आर्टिकल 14। इसमें किसके बारे में बात किया गया है? समानता का अधिकार। इसको कहां से लिया गया है? तो इसको यूएसए से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। विधियों के समक्ष समानता यूके से लिया गया है। इसमें समानता के अधिकार के बारे में बात किया गया आर्टिकल 14 में। उसके बाद जो हमारा है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या बात किया गया है? तो आर्टिकल 15 में देखिए, आर्टिकल 15 में भेदभाव के बारे में बात किया गया। कैसा भेदभाव? तो धर्म, जन्म स्थान, लिंग, जाति, नस्ल आदि के मतलब इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या बताया मैंने आपको कि इसमें 5 आधार के बारे में बात किया गया है। 5 आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो 5 आधार कौन कौन से है। तो वो 5 आधार है जन्म स्थान हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, नस्ल हो गया। जन्म स्थान, जाति, लिंग, नस्ल और धर्म, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हमारे आर्टिकल 15 में कहा गया। इसके बाद जो हमारा आता है आर्टिकल 16। तो आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 16। अचानक लाइट चला गया। मैं आपको क्या बता रहा था? आर्टिकल 16 के बारे में बता रहा था। तो आर्टिकल 16 में क्या किया गया है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। तो आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की, इसके बारे में बात किया गया। आर्टिकल 16 में क्या बात किया गया है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब देखिए, इसी में एक आर्टिकल है 16 में ही, आर्टिकल 16(3) है। आर्टिकल जो है, आर्टिकल का सब आर्टिकल 16(3) है। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि राज्य निवास स्थान का बाध्यता लागू कर सकता है। जैसे सरकारी नौकरी में कोई राज्य है तो वो निवास स्थान का बाध्यता लागू कर सकता है। यानी कि मान लीजिए जैसे बिहार राज्य हो गया, यूपी राज्य हो गया, ये राज्य चाहे कोई भी राज्य हो गया, ये चाहे तो अपना निवास स्थान लागू कर सकते हैं कि जो बिहार के हैं वही इस भर्ती में या इस सरकारी नौकरी में को कर सकते हैं। तो यही 16(3) में कहा गया है कि राज्य निवास स्थान की बाध्यता लागू कर सकता है। राज्य निवास स्थान की बाध्यता, निवास स्थान की बाध्यता लागू कर सकता है। ये हमारे आर्टिकल 16(3) में कहा गया। उसके बाद हमारा 16 तक, तो 14 से 18 तक पढ़ना होता है। 14 बता दिया, 15 बता दिया, 16 बता दिया। अब इसके बाद जो हमारा आता है आर्टिकल 17 आता है। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है? तो इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। किसका? आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का, तो यानी कि आसान भाषा में कहे तो छुआछूत का अंत, छुआछूत का
अंत, इसके बारे में बात किया गया आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 में कि कोई भी छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता भेदभाव नहीं करेगा कि आप मुझे नहीं छू सकते, इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये हो गया हमारा आर्टिकल 17। उसके बाद जो हमारा आखिरी है समानता के अधिकार में, आखिरी आर्टिकल है वो है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है? तो आर्टिकल 18 में हम देखते हैं उपाधियों के अंत के बारे में। किसके बारे में? उपाधियों के अंत के बारे में। उपाधियों के अंत के बारे में। इसमें जो उपाधियों का अंत का बात किया गया है, तो जैसे कैसे पहले लोग उपाधि ले लेते थे, राजा महाराजा, ये सब का जो भी उपाधि ले लिया था, महाराजा धीराज, सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, शिक्षा और सेना को छोड़कर। शिक्षा और सेना को छोड़कर। शिक्षा और सेना को छोड़कर। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि किसके उपाधियों का अंत नहीं किया गया है, तो शिक्षा और सेना को छोड़कर। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सभी क्या है? ये सभी उपाधि नहीं है, ये सब अवार्ड है, तो इनको भी, ये सब भी इसके अंदर नहीं आते हैं। तो ये क्या हो गया? उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में। तो ये रहा हमारा पहला, खत्म हो गया समानता का अधिकार। आइए अब हम बढ़ते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की तरफ। मैंने आपको समानता का अधिकार बता दिया, उसके बाद हमारा क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है। क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें हम आर्टिकल कहां से कहां तक पढ़ते हैं? 19 से लेकर 22 तक। तो 19 से 22 में क्या कहा गया? 19 में, आर्टिकल 19 के बारे में हम देखते हैं। अब आर्टिकल 19 में क्या कहा गया? आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। मूल संविधान में 7 प्रकार का था, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो देखिए आर्टिकल 19 का जो, ये मान लीजिए आर्टिकल 19 में 19A में किसके बारे में बात किया गया है? तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। किसके बारे में? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक इसी में आर्टिकल 19A में जो है, इसी में RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका भी स्वतंत्रता है, और प्रेस को भी स्वतंत्रता दी गई है। किसको? प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है, आर्टिकल 19(1) के तहत ही। ये हमारा हो गया आर्टिकल 19A। उसके बाद जो हमारा आता है आर्टिकल 19B। आर्टिकल 19B में कहा गया है कि आप शांतिपूर्वक कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं। क्या कहा गया है? कि आप शांतिपूर्वक कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं। आर्टिकल 19B में कहा गया है कि शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। ये हमारे 19B में कहा गया है। 19C में क्या कहा गया है? 19C में कहा गया है कि आप बिना हथियार के संघ बना सकते हैं। क्या कहा गया है? कि बिना हथियार के संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का, संघ बनाने का अधिकार, इसमें संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। तो संघ बनाने का अधिकार दिया है। 19D में क्या कहा गया है? तो 19D में कहा गया है कि आपको घूमने का, आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपको घूमने का अधिकार दिया गया। 19D में घूमने का अधिकार दिया गया। घूमने का अधिकार दिया गया। उसके बाद आता है हमारा 19E। 19E में कैसा अधिकार दिया गया है? 19E में देखिए, 19E में आपको कैसा अधिकार दिया गया? तो आपको 19E में आप कहीं भी जाके बस सकते हैं। आपको मतलब बसने का अधिकार दिया गया। कहीं भी आप बस सकते हैं, बसने का अधिकार। 19E में बसने का अधिकार। उसके बाद हमारा क्या है? 19F। 19F मैंने आपको बोला था ना कि ये पहले स्वतंत्रता के अधिकार में 19 में जो है, आर्टिकल 19 में कितने प्रकार के? 7 प्रकार के स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन एक को हटा दिया गया। तो वही 19F को हटा दिया गया। 19F में क्या दिया हुआ था? तो अर्जित यानी कि धन अर्जित करने का अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से धन अर्जित करने के अधिकार को हटा दिया गया। धन अर्जित करने के अधिकार को हटा दिया गया। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 19G है, 19G में क्या कहा गया है? तो 19G में कहा गया है
कि आपको व्यवसाय कहीं भी जाके आप व्यवसाय कर सकते हैं, यानी व्यापार करने का अधिकार। क्या कहा गया है? व्यापार करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार दिया गया 19 जी में। तो ये रहा हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जो मैंने आपको बता दिया। ये भी बता दिया कि 7 थे, एक को हटा दिया गया है। कब, ये भी सीख लीजिए कब हटाया गया। ये हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि जब आर्टिकल 31 पे जाऊंगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको हटा दिया गया। इसमें क्या था 19F में? तो इसमें धन अर्जित करने का अधिकार था, जिसको हटा दिया गया। ठीक, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 क्या कहता है? तो देखिए, आर्टिकल 20 में हम पढ़ते हैं अपराध में दोष सिद्धि का संरक्षण। अपराध में दोष सिद्धि से संरक्षण, अपराध में दोष सिद्धि से संरक्षण, सिद्धि से संरक्षण। ये किसके बारे में बात किया गया? अपराध में दोष सिद्धि से संरक्षण। ये हमारा आर्टिकल 20 में बात किया गया है। ठीक ना। अब आर्टिकल, इसी में आप हम पढ़ते हैं आर्टिकल 20(2) के बारे में। आर्टिकल 20(2) में कहा गया है कि एक अपराध के लिए एक दंड, यानी कि दोहरे दंड से मुक्ति, यानी कि दोहरे दंड से सुरक्षा, दोहरे दंड से सुरक्षा, सुरक्षा यानी कि एक अपराध के लिए एक सजा, एक अपराध एक सजा। क्या कहा गया है कि आर्टिकल 20(2) में दोहरे अपराध से सुरक्षा के बारे में बात किया गया, एक अपराध के लिए एक सजा। उसके बाद देखिए हमारा, इसके बाद इसी में पढ़ना होता है आर्टिकल 3 के, आर्टिकल 20(3), यानी कि 20 का सब आर्टिकल है, आर्टिकल 20(3). आर्टिकल 20(3) में हमें क्या पढ़ना होता है कि स्वयं के लिए, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से, क्या बोल, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने को कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है। यानी कि आपको आपको स्वयं के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये है हमारा आर्टिकल 20। इसमें ये दोनों आप याद रखें क्योंकि ये पूछा हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ते हैं। ये आर्टिकल 21 में किसके बारे में बात किया गया है? तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया। किसके बारे में बात किया गया है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 में किसके बारे में बात किया गया है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके बारे में बात किया गया, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसी में जो है आर्टिकल, आर्टिकल 21(a) जोड़ा गया, यानी कि 21(a) कहिए या 21(क) कहिए, ये जोड़ा गया। तो इसमें क्या है? इसमें हम पढ़ते हैं शिक्षा के अधिकार के बारे में। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है। ये हमारा आर्टिकल 21(a) में किसका अधिकार है? शिक्षा का अधिकार है। अब देखिए शिक्षा का अधिकार जो है, इसको कैसे जोड़ा गया? तो इसको 86वां, जब भी आपको संविधान आर्टिकल में या कहीं भी संविधान में ऐसा मिल जाए कि आर्टिकल के साथ कोई लेटर जुड़ा हुआ है, तो आप समझिएगा कि ये संशोधन, संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो इसे 86वां संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। इसमें शिक्षा का अधिकार के बारे में बात किया गया। शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, इसके बारे में बात की गई। उसके बाद आता है हमारा 22वां आर्टिकल। क्या आता है? आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में किसके बारे में बात किया गया है? तो गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि गिरफ्तारी के संबंध, गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण, इसके बारे में बात किया गया। तो इसमें गिरफ्तारी, गिरफ्तारी और निवारक निरोध, और निवारक निरोध से संरक्षण,
इसमें बात किया गया है कि कोई आपको गिरफ्तार करने के लिए आता है तो उसमें आपको कारण बताएगा कि यानी कि वारंट बताएगा कि क्यों आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपको गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा, न्यायालय में पेश किया जाएगा, ये बताया जाता है। तो ये हमारा आर्टिकल 22 में बताता है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, समानता का अधिकार बता दिया 14 से 18 तक। तो इसके बाद मैंने आपको बता दिया स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। उसके बाद इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम पार्ट 2 के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।